बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। यदि समाज में के अंदर हमें आगे बढ़ना है, घर के अंदर सुख शांति रखनी है, आत्मा के अंदर सुख शांति रखनी है, देखिए सबसे पहले अपना शरीर है, अपना मन चित्त बुद्धि है, अंतकरण चतुष्टय है। यदि हम इनके अपने शरीर के अंदर कुछ स्थिरता लेकर के आते हैं, कुछ शांति लेकर के आते हैं, तो हमारे घर के अंदर शांति होगी। और घर के अंदर शांति है तो पास पड़ोस में शांति होगी, पास पड़ोस में शांति है तो मोहल्ले में, मोहल्ले से गांव में, गांव से पूरे देश में। यदि एक व्यक्ति सुधरता है तो समय लगता है, आने वाला समय उस समाज के लिए बड़ा सुखदायी होता है। इसीलिए हमारे अंतकरण में छुपे हुए, हमारे आत्मा में गड़े हुए, हम उन सब पापों को पहचानें, हम उन बुराइयों की पहचान करें, उनको चिन्हित करें, अपने अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, जैसे चर्चा, चुगली, झूठ और नशापान करना, जारी करना, ये जो बुराइयां हैं जिनको हम पहचान लेते हैं, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। और संत समाज में बैठे विद्वान जो व्यक्ति हैं उनकी चर्चा को सुने, उनके विषयों को सुने, उनका जो सत्संग है उस सत्संग के करने से हमारा जो मनोमालिन्य है वो दूर होता है और हमारे शरीर के अंदर शुद्धता आनी आरंभ हो जाती है। इसीलिए हमारे जो आचार्य वर्ग हैं और जो हमारे सनातन धर्म के समाज कल्याण में लगे हुए साधु, सन्यासी, महात्मा, विद्वान, शास्त्रीय, आचार्य जो भी हैं, आप लोग समय निकाल करके दिन में एक बार 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट विचार अवश्य सुने और उनका सत्संग करें। सत्संग करने से परमात्मा की कृपा होती है, क्योंकि सत्संग बिनु विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भाई राम जी की कृपा के बगैर सत्संग सुलभ नहीं है, सत्संग नहीं मिलता है। आदमी भटकता रहता है, उसे ज्ञान देने वाला नहीं मिलता है और भटकते भटकते निधन हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, परंतु सत्संग नहीं मिलता। और जब कभी सत्संग का समय होता है, सुनने की इच्छा होती है, तो वहाँ पर प्रभु उसका मन नहीं लगने देते, क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, व राम की कृपा के बगैर सुलभ नहीं है, प्राप्त होना आसान नहीं है। इसीलिए अपने अंदर राम के नाम का संकीर्तन करें, भजन करें, उसे जपें। नाम जप करने से जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का अक्षय होता है और पुण्य कर्मों का उदय होता है। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, वो तो बड़े शरणागत वत्सल हैं और शरण में आए हुए की लाज रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, हर प्रकार से उसे भरपूर कर देते हैं। जैसे भगत सुदामा जी श्री कृष्ण जी की शरण में गए तो उन्होंने अपने जैसा राज समाज उनको सौंप दिया। और लंकापति विभीषण राम जी की शरण में आए तो राम जी ने उन्हें लंका का राजा बना दिया। इसलिए आप सज्जन व्यक्तियों की शरण में जाएं, भजन कीर्तन में जाएं, परमात्मा को अपना माने। उसको मानने से, भजन करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। वो बड़े शरणागत वत्सल हैं। और जैसे माता जगदम्बा की शरण में अंत में भैरवनाथ जी जाते हैं और माँ माँ पुकारने लग जाते हैं, तो माता भक्त वत्सला हैं और उसे अमरता का वरदान देती हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, जब तक कोई आपके दर पर जाकर के आपको नमस्कार नहीं करेगा तब तक मैं उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करूँगी। तो जो परमात्मा की विभूतियाँ हैं, परमात्मा के जो स्वरूप हैं, यदि हम उनमें से किसी एक की शरण में जाते हैं तो वो हमारे सभी पापों को हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। इसलिए अपने इष्ट की साधना करें, सच्चे मन से करें, शरण में रहें। और जो विद्वान जन हैं उन सब लोगों की आप इज्जत करें, कभी किसी की निंदा न करें, क्योंकि निंदा करने वाला चमगादड़ होता है और जब तक जीवित रहता है चमगादड़ के जन्म को लेकर के तब तक मृत्यु पर्यंत वह उल्टा लटका रहता है। इसीलिए आप कभी किसी की निंदा न करें। जो निंदा करने वाले होते हैं वो पातकी होते हैं और घोर पाप कर्म को प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में अमंगल होता है, अनिष्ट होता है। इसीलिए निंदा करने से बचें और भगवान की शरण में रहें। अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र का आप लोग नाम जप करें और प्रभु आपका कल्याण करे।
बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।